खबर पोखरण से, जहां पर कांग्रेस की ओर से बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने और प्रतिबंध लगाने की बात कहने पर शनिवार को बजरंग दल कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया। जिला संयोजक वीरम सिंह सनावहा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। महंत प्रताप पुरी ने कहा कि यह बजरंग दल देश का बल है, इसको पुकारना का मतलब है कि आज कांग्रेस की अर्थी चली है। उन्होंने कहा कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। इसी को लेकर कार्यकर्ताओं की ओर से शनिवार को सुबह 11 बजे सीमाजन भवन संघ कार्यालय से जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और वही जयनारायण सर्किल पर पुतला जलाया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बजरंग दल को लेकर एक टिप्पणी की गई है। आज आपका विरोध प्रदर्शन है, क्या मांग करते हैं? कांग्रेस ने सीधा हनुमान जी को ललकारा है और ये बजरंग दल देश का बल है और इसको पुकारने का मतलब, इसको ललकारने का मतलब उसको जानते हैं। जिस प्रकार इनकी आज ये अर्थी जली है, ऐसे कांग्रेस की अर्थी जलने का ये तैयारी कर ली है उन्होंने। उनको थोड़ा सी शर्म होती, वो सोचते कि देश के लिए जो तत्पर रहने वाले युवा बजरंग दल के माध्यम से हर एक काम को सेवा के भाव से काम करते हैं। आज उन पर बैन लगाएंगे और उनकी तुलना पीएफआई से करेंगे। कितना दुर्भाग्य का बात, इतनी हदें पार करके तुष्टीकरण करना कितना उचित रहेगा और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस तो अंतिम सांसें ले ही रही थी और ये मुर्दे में कील ठोकने का काम खड़गे ने और कर दिया है। तो भगवान करे ये सब होगा बजरंग बली की कृपा से। कांग्रेस तो अपने अंतिम सांसों की तरफ बढ़ गई है। अर्थी जलाने के काम हुआ ना, ये कांग्रेस की अर्थी जली है। ऐसा करके खड़गे ने ये काम किया है तो खड़गे ही भुगतेगा और पार्टी कांग्रेस भुगतेगी। कर्नाटक चुनाव वहाँ पे चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा था कि कांग्रेस जीत के अवसर पर इस बयान के बाद क्या लगता है? इस बयान के बाद में बिल्कुल पलट गई है, बाजी पलटी, क्योंकि बजरंग बली के हाथ में चली गई अब तो। और बजरंग बली की जय जयकार हो रही है और बजरंग बली को चुनौती दी है तो निश्चय ही वो लंका में आग। कांग्रेस ने एक बयान दिया है कि बजरंग दल की तुलना जो पीएफआई से की है, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से उनको ये बयान? कांग्रेस का हमेशा यही रहा है हिंदू समाज के खिलाफ, अल्पसंख्यक मोर्चे, अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए, उनका वोट बैंक देने के लिए, साधने के लिए। अब आपकी क्या आगे रणनीति रहेगी इसको लेकर? क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में? जो कांग्रेस ने जो बयान दिया है इसको लेकर, हमेशा जो हिंदू धार्मिक जो त्यौहार होते हैं इसको लेकर हमेशा ऐसे अरल गरल बयान देती है, इसके बारे में क्या कहना है? कांग्रेस ने हमेशा हिंदू विरोधी स्टैंड लेकर के रखा है। इतिहास गवाह है, जब से कांग्रेस बनी आज तक कांग्रेस के बयान आपने पढ़े होंगे। कभी तो कहते हैं कि राम सेतु नहीं है, कभी कहते हैं कि राम नहीं है। इन्होंने तो हल्फनामा भी लिख करके दे दिया था और अब तो उन्होंने बजरंग बली पे जाकर के हाथ डाल दिया है। कर्नाटक में निश्चित ही हम भारी बहुमत के साथ जीत रहे थे, पर जिस तरह से बजरंग बली पर उन्होंने हाथ डाला है, बजरंग बली के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, तो जिस तरह लंका का नाश हुआ था उसी तरह इस कांग्रेस का सत्यानाश होना तय हो चुका है और खड़गे जी का डूबना तय हो चुका है। और कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी रही है, सबको पता है। वो हर समय पर भी भारत विरोधी बयान देती है। इनके नेता तो राहुल गांधी तो हमेशा आतंकवादियों का फेवर करते हैं। अशोक गहलोत ने पीएफआई का तुलना बजरंग दल से कर दिया, जो एक राष्ट्रीय दल है, जो भारत की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहने वाला बजरंग दल हिंदुस्तान की शान कही जाती, उसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन से कर रही है जो भारत को तोड़ने का काम कर रहा है, देश को खोखला करने का काम कर रहा है। पीएफआई से तुलना की है तो इन कांग्रेसियों का स्टैंड ही भारत विरोधी है और ऐसे लोगों का डूबना तय है। और राहुल गांधी तो कई बार आतंकवादियों का सपोर्ट कर चुके हैं। आपने तो सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी उन्होंने बयान दे दिए थे। तो ऐसे निकम्मों का हिंदुस्तान में कोई रहने का भी अधिकार नहीं है और जिन्होंने हमारे आस्था के प्रतीक है बजरंग दली, उन पर हाथ डाला है, इनका सत्यानाश होना तय है। वादी और समाजसेवी संगठन की तुलना पीएफआई से करना और उस पर बैन लगाने का घोषणा पत्र जारी करना, ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है कि कांग्रेस इस देश में क्या चाहता है। कांग्रेस का जो विशेष लगाव है वो किसी वर्ग विशेष को खुश करना है, जबकि वो वर्ग विशेष भी समझ चुका है कि हमारा कांग्रेस किसी बात का भी यूज मात्र वोटों के लिए करती है, उसकी देश के प्रति कोई भावना नहीं है। अब आप देख लो, बजरंग दल एक राष्ट्रवादी और युवा समाजसेवी संगठन है, उसकी पीएफआई तक तुलना करके उसने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। कांग्रेस का जो सर्वनाश हो रहा है ये ताबूत की अंतिम कील साबित होगी और भारत जल्द ही कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। वादी और समाजसेवी संगठन
कांग्रेस की हमेशा ये नीति रही है कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर वो पूरे देश के अंदर हमेशा आपस में दो समुदायों को लड़ा करके इस देश में सरकार में आती रही है। अब आज जो बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठन से की है, मैं ये मानता हूँ कि बजरंग दल जैसा संगठन जो राष्ट्र के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है, उसकी तुलना अगर आप आतंकवादी संगठन से करते हो तो ये साबित हो गया है कि आप देश के अंदर सिर्फ तुष्टीकरण की नीति अपनाना चाहते हो। अब कर्नाटक की सरकार अपने हाथों से फिसलती देख जिस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिया है, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का डूबना तय है और आने वाले चुनाव में कर्नाटक में और आगे 2023 इसमें राजस्थान के अंदर हम देख लेंगे कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा।